हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप बेल आइकन को जो लाल घंटा है इसको प्रेस करें और अंकल चिप्स को खुश करें, ठीक है। अदरवाइज अंकल चिप्स ने पुलिस को कॉल कर देनी है एंड दे विल कम टू अरेस्ट यू। सो जल्दी जल्दी जाएं और लाल घंटे को दबाएं। सबसे पहले जाते हैं हमारे पास एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस क्या है। तो आपने याद कैसे रखना है एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस के अंदर पी आर है ना, तो पी से याद रखना है अपने प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्योंकि समटाइम्स ये ना मिक्स हो जाते हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के सारे फीचर्स ना। तो आपने याद रखना है पी एपोप्टोसिस में पी आर है तो पी फॉर प्रोग्राम सेल डेथ के सेल प्रोग्राम करता है कि हाँ यार मैंने बहुत ज़्यादा जी लिया, आई शुड डाई नाउ। तो बस फिर चेंजिंग्स ले कहता है जिससे जो सेल की डेथ हो जाती है। हमने एक पूरी लाइन बनाई है कि आपने इसको ना सीक्वेंस याद करना है। सीक्वेंस याद करना है, पहले न्यूक्लियस आएगा, फिर साइटोप्लाज्म आएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल साइज और सेल की सराउंडिंग्स आएंगी। ठीक हो गया। सबसे पहले आ जाता है देखें एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में आती है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है उसकी। जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना वो डीएनए डिजेनरेट हो जाता है और उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्रोसिस के अंदर। तो नेक्रोसिस के अंदर पीके पीके जो मूवी होती है ना उससे आपने याद रखना है कि पीके स्केयर। पी से होता है हमारे पास पिक्नोसिस, फिर आता है के से कैरियोरेक्सिस, फिर आता है के से कैरियोलाइसिस। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये मैं आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर बताऊंगा। जहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस होती है। अब न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के बाद आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म होता है ना, अब क्योंकि सेल खुद जो इंसान है ना वो अपने आप को मार रहा है तो वो कभी भी अपने आप को ना बहुत अजियत नहीं देगा सेल, ठीक है। तो वो अपनी कम चीज़ों को मारेगा कि कम अजियत से मैं डेड हो जाऊँ। जबकि नेक्रोसिस में अन्य वहाँ जो इंसान है वो सेल की जो चीज़ें हैं वो टूटती हैं। तो जो स्ट्रक्चर है सेल का, तो इसमें क्या होता है जो न्यूक्लियस तो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, जबकि जो है ना सेलुलर जो कंटेंट है जो साइटोप्लाज्म के अंदर है उसके अंदर से वो सारा इंटैक्ट रहता है, सिर्फ प्रोटीन्स डिजेनरेट होती हैं। बात समझ आइए आपको। बाकी सारा जो मटेरियल है वो इंटैक्ट रहेगा, प्रोटीन्स डिजेनरेट करेंगी। जबकि जो नेक्रोसिस होती है इसके अंदर क्या होता है अन्य वहाँ काम चल डाइजेशन हो रही होती है तो वो सारे का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो उसके अंदर कंटेंट है सारा साइटोप्लाज्म का वो लीक आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। अब वो बाहर कब जाएगा, जब उसकी सेल मेम्ब्रेन टूटेगी तो सेल मेम्ब्रेन की इसमें डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जबकि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है। ठीक हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन का भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि सेल मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेल साइज। इसमें पता क्या होता है, अब देखें, अब देख नेक्रोसिस के अंदर डिस्ट्रप्शन हो रही है सेल मेम्ब्रेन की, तो सारे का सारा कंटेंट बाहर जा रहा है तो इसमें जो सेल साइज है वो एनलार्ज ही होगा ना। ठीक है। इसमें स्वेलिंग भी फिर हो जाएगी, एनलार्ज और स्वेलिंग हो जाएगी। जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि फ्रेगमेंट बन रहे हैं तो चीज़ें छोटी होती हैं थोड़ी, तो इसमें सम हो सेल का साइज रिड्यूस हो जाता है। आगे आ जाता है उसने का जो अब नेक्रोसिस हर चीज़ इसमें स्वेलिंग हो रही है, चीज़ें बाहर जा रही हैं तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी सराउंडिंग वाले एरिया में। ठीक है। जबकि एपोप्टोसिस में देखें सराउंडिंग में एपोप्टोसिस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती क्योंकि कोई लीकेज तो हो नहीं रही, तो इन्फ्लेमेशन क्यों होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद आता है ये हमेशा पैथोलॉजिकल होता है नेक्रोसिस, और जो एपोप्टोसिस होता है वो पैथोलॉजिकल भी होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है। ठीक है। तो ये आपको डिटेल में मैं आपको उसके पाथवे में बता दूंगा। अब इसकी जो एपोप्टोसिस होती है इसकी जो पाथवे चलता है वो सिग्नलिंग होती है, BH3 सेंसर्स होते हैं, और ये मैं आपको उसके जो दो पाथवे चलते हैं ना उसमें एक्सप्लेन करूंगा। सिग्नलिंग के थ्रू डेथ होती है, जबकि नेक्रोसिस जो है अन्य वहाँ डेथ होती है, कोई सिग्नलिंग नहीं आती। तो खुद ब खुद ही वो जो होता है ना वो सेल को जब भी कोई इन्फेक्शन ट्रॉमा या इस तरह होता है ना तो वो सेल की डेथ हो जाती है, तो सिग्नल कोई नहीं आता है सच सेल की तरफ से। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। तो अपने याद कैसे रखना है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल साइज एंड सराउंडिंग। न्यूक्लियस का मैंने बता दिया, सेल साइटोप्लाज्म का भी बता दिया, सेल मेम्ब्रेन का भी बता दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अंकल चिप्स को खुश करें और सब्सक्राइब करें, लाल घंटे को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।